हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेट रिलेशन फंक्शन का 22 नंबर का पार्ट है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट नंबर 5 होगा। पार्ट नंबर 4 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। इसके आगे का डिस्कशन आज हम लोग कंटिन्यू करें। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फिर हम लोग आगे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली जो प्रीवियस क्लास का डिस्कशन था वो किस पे था? टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। ठीक है, तो आपको पता है नल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इतने टाइप के रिलेशन हम आपको समझा दिए थे पिछली क्लास में। तो उसमें से देखिए, आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है क्या होता है कि केवल एक कॉमा ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए। यानी आपका जो भी रिलेशन आएगा उसमें जो भी एलिमेंट्स रखने हैं आपको वो केवल एक कॉमा ए के आने चाहिए। ठीक है, सपोज करिए आपके 1,1, 2,2, 3,3 केवल इसके सारे एलिमेंट आने चाहिए। वही रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव आपसे कहता है कि आप ए कॉमा ए के सारे एलिमेंट रखो, एक्स्ट्रा भी आप रख सकते हो कुछ रखना चाहो तो। ए कॉमा ए के सारे एलिमेंट रखने रखने, ये रिफ्लेक्सिव कहता है। सिमेट्रिक क्या कहता है आपसे, अगर आप ए कॉमा बी को रख रहे हो तो आपको बी कॉमा ए को रखना पड़ेगा। तो कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब नहीं होगा? मान लीजिए आपके सेट में ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो बी कॉमा ए नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, बी कॉमा ए होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से जैसे ये आपका सिमेट्रिक हुआ, वैसे आपका ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, मान लीजिए आपके सेट में उसकी रिलेशन में क्या है, ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी अगर हो जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? जब आपका ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी भी है, लेकिन ए कॉमा सी नहीं है, तब जाके आप उसको क्या बोल दोगे? अगर ए कॉमा सी नहीं है तो आपका वो ट्रांजिटिव नहीं रह जाएगा। अब कोई रिलेशन अगर आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो क्या बोलोगे आप? उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ये सब डिस्कशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपका कोई भी डाउट हो वहाँ पे आप बिल्कुल आके पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका एक 23 नंबर का क्वेश्चन है। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड 2006 के फर्स्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट जेड, जेड मतलब इंटीजर होता है, यम आर एन, इफ एंड ओनली इफ यम प्लस एन इज ऑड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब आपको दिया गया है कुछ कि आपका आर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे? आपको ट्राई नहीं करना है, इसको हम बताएंगे। ये 2-3 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे जिससे आपका प्रैक्टिस बन जाए। आप सोचना सीखो इसमें, क्योंकि अगर नॉर्मली लिखा रहेगा, डाटा के फॉर्म में रहेगा तो आप तुरंत देख के बता सकते हो। लेकिन अगर डाटा के फॉर्म नहीं रहेगा, मान लीजिए कि कुछ एक लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपके पास देखिए जो रिलेशन है डायरेक्टली दे दिया गया। अगर रिलेशन आपको डायरेक्टली दे दिया गया तो आप उसको देख के बता सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक कोई प्रॉपर्टी दी गई है या कुछ तरीका लिखा गया है, एक वर्ड के फॉर्म में है, तो आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा, तभी जाके आप बता सकते हो। नहीं समझ में आया? तो डिकोड तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रिलेशन आर आपका डिफाइंड है किस पे? सेट जेड ऑफ इंटीजर्स। मतलब इसका ये है कि आर जो है, क्योंकि मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। देखिए, जो आर है वो क्या है? सबसेट होगा जेड क्रॉस जेड का। सिंपल, मतलब यही होता है इसका, ध्यान से समझना। आपके पास जेड है, जेड का क्रॉस प्रोडक्ट आप जेड से करोगे, मतलब ये होता है। देखो, एक रिलेशन आर डिफाइन है ऑन द जेड, ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स। मतलब जेड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जेड क्रॉस जेड करके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे और फिर उसी का एक जो आपका क्या आएगा, जो आर है। ठीक है, जेड क्रॉस जेड करोगे आप, क्या जेड क्रॉस जेड करके आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिए, फिर उसका जब आप सबसेट लोगे तो उसी का सबसेट आपका रिलेशन होगा। अब उस रिलेशन में भी आपको कंडीशन दिया गया है क्या, कि जो एम आर एन, इसका मतलब क्या होता है हम आपको समझा चुके हैं। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यम कॉमा एन बिलोंग्स टू आर। मतलब आपके रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे वो एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे। क्लियर? अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे तो यम कॉमा एन टाइप का रहेगा। जहां पर आपको और कंडीशन क्या दिया गया है कि जो यम प्लस एन है वो क्या होना चाहिए?
ऑड होना चाहिए। सिंपल आप समझो। अगर इंटीजर्स की बात हो रही है, इंटीजर्स में आपका 1 2 3 4 5 6 7 0 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर्स ले रहे हैं। अब उनमें से आपको ऐसे एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं जिससे कि आपका जो रिलेशन बने उसी से आपका रिलेशन m प्लस एन आपका ऑड होना चाहिए। सपोज करिए, मान लीजिए, थोड़ा सा हम आपको और बेसिक से समझाते हैं। मान लीजिए आपने जेड क्रॉस जेड किया, तो जेड क्रॉस जेड में आपके पास एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे? सपोज करो आपके 1 1 मिल गया, मान लीजिए 2 5 मिल गया, ठीक है। ये जेड को जेड क्रॉस जेड कर रहे हैं, -1 3 मिल गया, ठीक है। मान लीजिए -2 7 मिल गया, ठीक है। ऐसे करके आपके बहुत सारे, मान लीजिए -3 -5 मिल गया। ऐसे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ये जो हम लिखे हैं केवल इतने नहीं, बहुत सारे मिलेंगे। कुछ हम आपको एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे दिखा दी। अब जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? इसी जेड क्रॉस जेड के एलिमेंट्स, इसी का सबसेट आप बनाओ। अब वो रिलेशन इसका सबसेट है। अब जब रिलेशन बनाना है आपको, तो जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करोगे उस ऑर्डर्ड पेयर में यम प्लस एन ऑड आना चाहिए। जैसे आप मान लो कि 2 5 सेलेक्ट किए, 2 + 5 आपको 7 मिल रहा है, तो ये आपका आ सकता है। नहीं समझ में आया? -1 3 है, तो इसको आप ऐड करोगे, क्या मिलेगा? 3 - 1 यानी 2 मिलेगा, तो आप इसको नहीं ले सकते। -2 7 है, जब आप इसको ऐड करो क्या मिलेगा? 5। 5 आप ले सकते हो बिल्कुल, चूंकि 5 ऑड है। तो ये तरीका है इसको सोचने का। -3 - 5 ऐड करो क्या मिलेगा? -8। -8 क्या? इवन, नहीं ले सकते आप इसको। मतलब जो आपका रिलेशन बनाना है आपको इसी जेड क्रॉस जेड के, ठीक है, जो आपका सबसेट बनाओगे जेड क्रॉस जेड का रिलेशन, वो इसी के अंदर से एलिमेंट आएंगे। अब वो एलिमेंट में आपका m प्लस एन ऑड होना चाहिए, तो जिसमें m प्लस एन ऑड होगा वही एलिमेंट आप निकालोगे। अब इसमें पूछा जा रहा है आर रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा। ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता क्या है, ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि a, के सारे एलिमेंट आने चाहिए, और भी आ सकते हैं। अगर a, के सारे एलिमेंट आएंगे, ध्यान से समझना, तो ये इसका मतलब हो जाएगा a + a को क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। मतलब यही हुआ ना, अगर a, के सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो a + a ऑड होगा। क्या ये पॉसिबल है? मतलब 2a आपका ऑड हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। दो नंबर को आप ऐड किए, a, + a आप कर दिए, तो 2a × a हो गया। 2 × a करने का मतलब हो गया कि a आपका कुछ भी हो, लेकिन 2 उसमें मल्टीप्लाई हो गया तो वो उसको इवन बना देगा। नहीं समझा? 2 × समथिंग करोगे तो इवन ही हो जाएगा ना भाई वो। इवन का मतलब क्या होता है? 2 से आपका डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 से डिविजिबल आपका ये है, तो ये ऑड नहीं है, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन यही कि a, के सारे एलिमेंट आने चाहिए, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव बाद आपका सिमेट्रिक हम लोग कैसे चेक करते हैं? देखो, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं कि a, b अगर है तो b, a भी आना चाहिए। सिंपल, मतलब ये होता है ना, अगर आपके रिलेशन में क्या है, a, b है तो b, a भी आना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। सिंपल। और सिमेट्रिक कब नहीं होगा? अगर आप a, b रखे हुए हो बट b, a नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा वो रिलेशन। वैसे ही मान लीजिए a, b है, तो a, b होने का मतलब a + b जो है वो क्या आएगा? ऑड आएगा। b, a होने का मतलब b + a क्या आएगा? ऑड आएगा। ये तो सिंपल सी बात है। मतलब समझो कि a, b अगर है तो b, a भी होना चाहिए। मतलब अगर a + b ऑड है तो b + a भी ऑड होना चाहिए। बात तो सही है ना? देखो, आप a को b से जोड़ो या b को a से जोड़ो, बात तो सही है। ये चीज़ सही है, यहाँ पे आपका सेटिस्फाई कर रहा है। a + b ऑड होगा तो b + a भी ऑड होगा, यानी सिमेट्रिक आपका है, रिफ्लेक्सिव नहीं था। अब आपको ट्रांजिटिव चेक करना, ठीक। ट्रांजिटिव आप चेक करो। ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव में आपको ऐसे चेक करना है, क्योंकि समझना, ट्रांजिटिव का मतलब है क्या कि a, b आपका है, b, c भी आपके रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। तो आपको a, c भी आना चाहिए अगर आप उसको ट्रांजिटिव बोलना चाहते हो तो। अगर a, b है, b, c भी है, तो a, c को होना पड़ेगा उसको ट्रांजिटिव करने के लिए। अगर मान लीजिए a, b है तो a + b क्या आएगा? ऑड आएगा। सिंपल। b, c है तो b + c आपका क्या आएगा? ऑड आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर a + b है तो a + b ऑड आएगा, b + b है तो b + c ऑड आएगा।
कोई समस्या की बात नहीं है। अब आप दोनों को एक बार ऐड करो, ध्यान से समझना जब समझाना चाहते हैं आपको। आपको चेक करना है कि ये कॉमा सी होगा कि नहीं होगा, ये आपको चेक करना है, ये तो चेक करना है। आप एक बार दोनों को ऐड करो, क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब जब आप दो ऑड नंबर को ऐड करोगे क्या मिलेगा, दो ऑड नंबर को ऐड करोगे क्या मिलेगा, इवन मिल जाएगा। सपोज करो एक ऑड नंबर आपका है 3, दूसरा ऑड नंबर है 5, 3 + 5 क्या आएगा 8, एक ऑड नंबर है 7, एक ऑड नंबर है 9, 7 + 9 क्या आ जाएगा 16, और इवन बन जाएगा, यानी आपका यहाँ पे इवन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी 2 बार है तो 2b हो जाएगा, यानी a + c + 2b = इवन आना चाहिए। अब देखो 2b क्या है, ये अपने आप में एक इवन है कि नहीं, और a + c क्या है हमको नहीं पता, हमको सोचना पड़ेगा अभी। देखो a + c + 2b क्या आएगा इवन, ध्यान से समझना, a + c + 2b क्या आएगा इवन। अब 2b तो अपने आप में इवन है, दो नंबर का सम आपको इवन चाहिए, उसमें से एक इवन है। अगर आप दूसरे को ऑड रख दोगे, देखो a, c का मतलब a + c को ऑड होना पड़ेगा, अगर a, c रिलेशन में है, ध्यान समझना, a, c का रिलेशन में है तो a + c को ऑड होना पड़ेगा, सही। लेकिन a + c यहाँ पर ऑड हो नहीं सकता, अगर आप a + c को ऑड रखोगे तो ऑड प्लस इवन क्या आ जाएगा, मान लीजिए आप 3 ले रहे हो एक नंबर और एक आप 4 ले रहे हो, एक इवन है एक ऑड है, 3 + 4 क्या मिलेगा 7, जो कि इवन नहीं होगा, ऑड है। इसलिए a + c यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। तो अगर a + c इवन है तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसका मतलब है अगर a, c होगा तो a + c को भी ऑड होना चाहिए। लेकिन जब आप इनको ऐड करके देख रहे हो तो a + c यहाँ से इवन आ रहा है, सही। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव है। या देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हो उसमें से, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपने ऐसे लिया, सेलेक्ट किया, मान लीजिए आप ले लो 1, 2 आपने ले लिया, क्योंकि 1 + 2 3 है, ऑड है, सही। मान लीजिए आपने 2, 3 ले लिया, 2 + 3 5 आपका ऑड है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो 1, 3 है, 1, 3 ये भी आना चाहिए रिलेशन में, नहीं सुना है, देखो 1, 2 है, 2 + 1 3 आ रहा है, ऑड सही है। 2, 3 भी है, 2 + 3 5 आ रहा है, ऑड सही। तो 1, 3 भी आना चाहिए, तो 1, 3 अगर आएगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी एलिमेंट रिलेशन में आ रहे हैं उसमें दोनों नंबर का एडिशन ऑड आना चाहिए, तो 1 + 3 आपका 4 इवन आ जाएगा, पॉसिबल नहीं। तो क्या है आपका, केवल केवल आपका आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ध्यान से समझना। आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक था कि नहीं था, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं था, केवल सिमेट्रिक था। तो केवल सिमेट्रिक था मतलब आपका 2 ओनली, केवल सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे के डिस्कशन इसको स्टार्ट करेंगे। इसको आपको ट्राई कर लेना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे तुरंत बन जाएगा। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। देखो बेसिकली है कुछ नहीं, इसमें एक रिलेशन आपको बनाना है, ए एक सेट दिया गया है ABC। अब ए क्रॉस ए आप करोगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे उसमें, उसमें से एक कुछ आपका सबसेट बनाओगे, उसी सबसेट का आपका रिलेशन है। अब जो रिलेशन है उसको देख के आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, ए कॉमा ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, ध्यान से समझना। तो ए कॉमा ए के सारे एलिमेंट मतलब कि ए कॉमा ए भी आ रहा है, देखो बी कॉमा बी भी आ रहा है, सी कॉमा सी भी आ रहा है, तो सही। मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए जिनके दोनों एलिमेंट सेम है, आ रहे हैं बिल्कुल, ए कॉमा ए भी आ रहा है, बी कॉमा बी भी आ रहा है, सी कॉमा सी भी आ रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव तो है। देखो रिफ्लेक्सिव तो है। अब आपको चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए। देखो यहाँ पे आपका ए कॉमा बी तो है, लेकिन बी कॉमा ए है क्या, नहीं है, बी कॉमा ए नहीं। वैसे ही बी कॉमा सी है, लेकिन सी कॉमा बी है क्या, नहीं है। देखो सी कॉमा ए है लेकिन ए कॉमा सी नहीं है, तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, नहीं समझ में। रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं है, बी कॉमा ए नहीं। अब आपको क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए सिंपली, तो एक सेकेंड, देखिए ट्रांजिटिव के लिए होना क्या चाहिए, बेसिकली समझना आप। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, ध्यान से समझना आप। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है यूँ कि जैसे यहाँ पे समझो आप, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, लेकिन ए कॉमा सी नहीं है। देखो ए कॉमा बी है,
बी कॉमा सी है लेकिन ए कॉमा सी नहीं है तो ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। ट्रांजिटिव का कंडीशन यही होता है कि ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी भी है तो ए कॉमा सी होना चाहिए, यानी आपका केवल रिफ्लेक्सिव है। देखो आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, मतलब केवल आपका रिफ्लेक्सिव है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तुरंत बन जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन आप देखो, तो इसको भी आपको एक बार ट्राई करना चाहिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग ट्राई कर लीजिए इसको एक बार। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखो। इफ़ वी डिफाइन ए रिलेशन और ऑन द सेट एंड क्रॉस एंड, यानी जहाँ पर नेचुरल नंबर है। अब ये 2017 के सेकंड अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी लिखा हुआ है, इसका मतलब ए प्लस डी आपका बी प्लस सी के बराबर आना चाहिए। ए कॉमा बी सी कॉमा डी, ये एन क्रॉस एन के एलिमेंट्स हैं। सिंपल सा आपको कुछ समझना है, ध्यान से समझना। जो रिलेशन आपका है वो क्या है, सबसेट होगा। सॉरी एन क्रॉस एन है यहाँ पे ना, एन क्रॉस एन का सबसेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एन क्रॉस एन क्या होगा, ध्यान से समझना। एन क्रॉस एन आपका होगा नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर। तो कैसे आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, ठीक है, 1 3 आएगा, ऐसे करके आपके बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। वैसे ही आपका 2 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। ऐसे आपका 3 1 3 2 बहुत सारे एलिमेंट्स आपके ऐसे आने वाले हैं एन क्रॉस एन में। मतलब क्या है, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, 1 से लेकर के आगे तक सारे नंबर। आगे नेचुरल दूसरा बिल्कुल जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है 1 से लेकर के आपके इन्फाइनाइट तक होने वाला है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। जब आप एन क्रॉस एन करोगे ऐसे 1 1 1 2 1 3 ऐसे 1 से आगे आगे तक जाएगा, 2 1 2 2 2 3, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कुछ एलिमेंट्स और आपको रिलेशन बनाना है। अब जो रिलेशन बनना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, जो रिलेशन बनना चाहिए उसमें ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी आपको देखना। मतलब समझो, मान लीजिए आपने कोई दो एलिमेंट्स आपने पिक किया, ध्यान से समझना। कोई दो एलिमेंट आपने पिक किया, कौन कौन से दो एलिमेंट आपने पिक किए। मान लीजिए कि आपने ए कॉमा बी पिक किया, ठीक। ऐसे में थोड़ा और एग्जांपल में समझाते हैं। मान लीजिए आपने 1 कॉमा 2 पिक किया, ध्यान से समझो, 1 कॉमा 2 आपने पिक किया, और आपने मान लो कि 1 कॉमा 3 भी पिक कर लिया। दो एलिमेंट आपने मान लो पिक किया। इसमें आपका देखना है कि ए प्लस डी बी प्लस सी के बराबर है क्या। देखो ए बी सी डी मतलब यही है। देखो अगर आप दो एलिमेंट्स को चूज कर रहे हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट कर रहे हो, तो ए बी सी डी आपको ऐसे ऑर्डर से लिखना है। अब जब आप ए प्लस डी करोगे क्या मिलेगा, 1 + 3 यानी 4, और 2 + 1 यानी 3। क्या 4 3 के बराबर है, नहीं। तो आप इन दोनों को नहीं ले सकते, सिंपल। तो मतलब आपको केवल ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जब आप रिलेशन में देखो और दो ऑर्डर्ड पेयर को सेलेक्ट करो, उसमें ए प्लस डी बी प्लस सी के बराबर आना चाहिए। यही मतलब होता है इसका, जो लिखा हुआ ध्यान से समझना। मतलब ए कॉमा बी और सी कॉमा डी आपके रिलेशन में आएंगे कब, जब ए प्लस डी और बी प्लस सी बराबर होगा। मतलब आपको एन क्रॉस एन में से केवल वही एलिमेंट्स लेने हैं जिनमें ए प्लस डी और बी प्लस सी बराबर है। या कोई दो आप सेलेक्ट करोगे, कोई दो आप सेलेक्ट करो जिसमें ए प्लस डी और बी प्लस सी बराबर होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल में ये लिया, मान लो आपने 1 कॉमा 2 सेलेक्ट किया, और आपने मान लो कोई 3 कॉमा 4 सेलेक्ट कर लिया, सिंपल। मान लीजिए आपने 1 कॉमा 2 3 कॉमा 4 सेलेक्ट किया, तो जब आप 1 + 4 करोगे, ये क्या है, ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। जब आप ए प्लस डी करोगे क्या मिलेगा, 5, और बी प्लस सी करोगे मिलेगा 5। तो आप ये ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। यानी ये दोनों एलिमेंट आपके रिलेशन में आ सकते हैं। अब यही सब आपको पूरा सोच के बताना है कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ये सब आपको बताना है। देखो ध्यान से समझो, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता क्या है, ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अगर ए कॉमा ए का एलिमेंट, सॉरी ए कॉमा ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, ए कॉमा ए के सारे एलिमेंट्स, ए कॉमा ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए। मतलब आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर ए कॉमा ए के सारे एलिमेंट्स हैं, तो देखो मान लीजिए आपके पास, आपने 1 1 लिया, फोकस करना समझने में, एक 1 1 लिया और एक 2 2 भी ले लिया, तो 1 + 2 3, 2 + 1 3, सही। अगर ए कॉमा ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, मान लो आपने 2 कॉमा 2 सेलेक्ट किया, और एक तीसरा मान लो आपने 5 कॉमा 5 सेलेक्ट कर लिया, दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो ए बी सी और डी, जब आप ए प्लस डी करोगे क्या मिलेगा, 7, और बी प्लस सी करोगे तो भी 7 मिलेगा। मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसे आपका सारा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि
ए कॉमा ए है, जस्ट बगल में आपका क्या होगा, बी कॉमा बी टाइप का होगा। नहीं समझा? अगर आप देख रहे हो तो ए कॉमा ए है, ऐसे आपका क्या होगा, बी कॉमा बी इसी टाइप का होगा, मानी 1 1 1 2 2 या 1 1 5 5 या 3 3 9 9 4 4 7 7, ऐसे करके बहुत सारे आपके पास पेयर है। अब उनमें अगर किसी दो को आप पिक कर रहे हो, उनमें दोनों में जो दोनों एलिमेंट है सेम है, मान लो आपका 3 3 है और 7 7 है, तो जब आप ऐड करोगे, मान लीजिए आपने ए प्लस बी किया, ए प्लस बी करोगे क्योंकि इसको और इसको ऐड करोगे, उसके बाद आप इसको और इसको ऐड करोगे, ये आपके ए प्लस बी के बराबर है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपका ये रिफ्लेक्सिव है, यानी आपका जो रिफ्लेक्सिव है, ऐसे चेक करना होता है आपको। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव अगर है तो आपको चेक करना है सिमेट्रिक। ध्यान से समझना, सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, फोकस करना। सिमेट्रिक मतलब आपके पास अगर ए कॉमा बी है तो इसका मतलब है आपका बी कॉमा ए भी होना चाहिए, कोई समस्या की बात नहीं इसमें। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, सिमेट्रिक ऐसे हम लोग चेक करते हैं। तो आप देखो, एक कोई इसमें परेशान होने का नीड है ही नहीं। देखो, अब हमको देखना क्या है कि ए प्लस डी जो है बेसिकली वो बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए। देखो फोकस करना, ए कॉमा बी अगर है, सपोज करो आपका 1 4 है, 1 4 है, तो 4 1 भी होना चाहिए, कुल मिला के ये है। नहीं समझ? 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए, ये सिमेट्रिक का मतलब होता है। सही। अब देखो सिमेट्रिक मतलब क्या है, ए कॉमा बी, अगर आपका ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे दिया क्या गया है आपको, ऊपर पे ध्यान से देखो आप, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। वैसे देखो यहाँ पे लिखा क्या है, देखो लिखा आपका यहाँ पर है कि ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, मतलब ये रिलेशन आपका डिफाइंड है कब, जब आपका ए प्लस डी किसके बराबर होगा, बी प्लस सी। सिंपली अगर आपको क्या करना है, इसका सिमेट्रिसिटी चेक करना। सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करोगे, जस्ट आप अगर सी प्लस डी लेते हो, आर ए कॉमा बी, सी प्लस डी आर ए कॉमा बी लेते हो तो क्या होगा, अगर सी कॉमा डी लेते हो और ए कॉमा बी लेते हो तो क्या होगा, सिंपली यही आपका सी प्लस डी, देखो सी सॉरी सी प्लस बी ये किसके बराबर आएगा, डी प्लस ए, डी प्लस ए, वही चीज़ आपका ऊपर में लिखा हुआ है, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, वही यहाँ पे सी प्लस बी इक्वल्स टू टी प्लस ए, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिमेट्रिक भी है। इसमें रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था। ध्यान से समझना, सिमेट्रिक ओनली लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली ये भी गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव ओनली ये भी गलत है, क्योंकि सिमेट्रिक भी है। तो बचा क्या, इक्विवेलेंस आपका होगा। तो इक्विवेलेंस चेक भी कर सकते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस को चेक करने में कोई समस्या नहीं होनी। ठीक, तो देखो सिंपली समझना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपने ये निकाल लिया कि वो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है, तो आपको तुरंत ऑप्शंस में मूव करना चाहिए। आप ये नहीं कि आप इक्विवेलेंस रिलेशन को भी निकाल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, 1 मिनट से कम टाइम आपको लगना चाहिए ये छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये हम आपको समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज इसमें टाइम नहीं लगेगा। आप रिफ्लेक्सिव देखें, ठीक है, जब आप रिफ्लेक्सिव देखें, रिफ्लेक्सिव में क्या हुआ, सिंपली ए कॉमा ए है तो ए कॉमा ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, वो तो हमको मिल गया तो रिफ्लेक्सिव है। वैसे अगर आपने क्या देखा, सिमेट्रिक देखा, तो सिमेट्रिक भी आपको मिल गया, यानी अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों है तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि बोल रहा है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव के बारे में बात ही नहीं कर रहा, ओनली लिख दिया केवल, तो रिफ्लेक्सिव भी है तो आपका ये गलत हो गया। इसलिए आपका सी ऑप्शन ही सही हो सकता है, इक्विवेलेंस, यानी आपका जो इक्विवेलेंस आप जब ट्रांजिटिव निकालोगे तो ट्रांजिटिव भी आपका आएगा। ठीक है, सिंपल। अभी ट्रांजिटिव का डिस्कशन आप देखो, समझना क्या करना पड़ेगा आपको, अगर इसको हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, आपको करना क्या है, देखो जैसे समझना, जैसे यहाँ पे हम क्या किए, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी किए, ऐसे आप क्या करोगे, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी और सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ, ऐसे ही करना है आपको। हम आपको हिंट दे रहे हैं क्या करना है, देखो मतलब सिमेट्रिक आपको मिल गया, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव ले देखो, सिंपली समझना, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, इसका मतलब आपके पास क्या है, ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के बराबर है। ऐसे ही सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ,
समझना। देखो जो आप जब हम पढ़ रहे थे से उसका क्या जो आपका ट्रांजिटिव होता है क्या होता है, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। वैसे आपका यहाँ पे ए कॉमा बी है, सी कॉमा डी है, तो सी कॉमा डी ई कॉमा एफ है, तो आपका क्या होना चाहिए, सी प्लस एफ जो है वो किसके बराबर आएगा, डी प्लस ई के बराबर आएगा। तो ये दोनों आपका अगर है तो आपको क्या चेक करना है, ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ, ये किसके बराबर आना चाहिए, ए प्लस एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा, ए प्लस एफ इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी प्लस ई। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे आप, शुरू के दोनों को यूज करके। सही, अगर मिल जा रहा है मतलब आपका ट्रांजिटिव होगा, वो तो ट्रांजिटिव होगा, हम पहले देख के बता दिए। सही, ऐसे आपको करना है, ऐसे आप कर सकते हैं, आसानी से आपका प्रूफ हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसको भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, और हम लोग जब इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो इसको ओरली सॉल्व कर देंगे, मतलब पेन चलाने का ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली सोचना है, आंसर निकल जाएगा। आप लोग ट्राई कर लिए, अब आप ध्यान से इसका डिस्कशन देखो क्या लिखा हुआ। लेट यस बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स लिविंग इन दिल्ली, we say that x comma y in S are related if they were both born on Delhi and on same day। मतलब कि सिंपल समझना जो हम बताना चाहते हैं आपको, यस एक सेट है जिसमें सारे ही पर्सन आ रहे हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, यस एक सेट है जिसमें दिल्ली के सारे लोग रहते हैं, दिल्ली के सारे लोगों का एक सेट है। अब क्या करोगे, उसका आप क्रॉस क्या करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। यस का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे, यस क्रॉस एस करोगे, इसमें यस क्रॉस एस करके आप निकालोगे एक सेट, उसका ही सबसेट आपका रिलेशन बनेगा। समझना। अब रिलेशन में आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे उनको देख के आपको बताना है कि आपका इक्विवेलेंस है क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, आपको बताना है। ध्यान से समझना, फोकस करो जो बताना चाहते हैं। मतलब इसका जो लैंग्वेज है आपको समझना, एक्स कॉमा वाई यानी आप कब लोगे, ध्यान समझना। दो पर्सन को आप सेलेक्ट करो, उनको कब सेलेक्ट करोगे, जब वो दोनों दिल्ली में ही जन्म लिए हैं और सेम दिन पे दिल्ली में, इसमें समझना है, यानी उनका डेट या तारीख सेम है जब वो दिल्ली में पैदा हुए, मतलब कभी पैदा हुए थे वेयर बाद, तुरंत नहीं पैदा हो रहे हैं, बहुत पहले की बात है मान लो। ठीक, ऐसे लोग का आपको क्या एक सेट जो है, सेट तो सारे लोगों का है जितने लोग दिल्ली में रहते हैं। सही, आपको जो रिलेशन बनाना किस प्रकार से बनाना है, दो पर्सन को आप सेलेक्ट कर रहे होगा, तो उन दो पर्सन का क्या होना चाहिए, सेम डे पैदा होना चाहिए दिल्ली में ही। अब आपसे पूछा जा रहा है कि द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव, पहले आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है कि देखो एक्स कॉमा वाई की बात कर रहे हो, मान लीजिए दो पर्सन अलग अलग आप चेक कर रहे हो, सिंपली समझना, मान लीजिए मैं और आप दिल्ली में सेम डे पैदा हुए थे कभी, मान के चलो जो हम बताना चाहते हैं। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि आप, मैं और आप न देख के केवल आप एक ही लोग को देखो, मतलब ए कॉमा ए हो जाने का मतलब क्या है कि मैं दिल्ली में सेम डे में पैदा हुए थे। तो बात अगर हम अपने आप ऊपर ही ले लिए तो इस सही होगा, नहीं सुन रहे। अगर हम अपने ऊपर ले लिए, आपके ऊपर नहीं गए, या आप अपने ऊपर ले लो, ध्यान समझो कि आप और आप दिल्ली में सेम डे पैदा हुए थे, तो सही बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है, सेम डे तो पैदा हो गए ना आप खुद के, आप और आप सेम डे पैदा हो गए, ये तो सिंपल सी बात है। यानी आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ए कॉमा ए के एलिमेंट्स आएंगे इसमें, ये मतलब होता है रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। अब देखो सिमेट्रिक आपको देखना, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि मैं और आप दिल्ली में सेम डे पैदा हुए थे, समझना, मैं और आप दिल्ली में सेम डे पैदा हुए थे, या फिर आप और मैं दिल्ली में सेम डे पैदा हुए, बात तो सेम ही है ना। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा सी होना चाहिए, इसमें अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा सी होना चाहिए, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा सी होना चाहिए। सही, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि हम और आप सेम डे दिल्ली में पैदा हुए थे, या आप और हम सेम डे दिल्ली में पैदा हुए, बात तो सेम ही है ना, तो सिमेट्रिक आपका है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है, मैं और आप सेम डे दिल्ली में पैदा हुए थे, आप और आपका दोस्त सेम डे दिल्ली में पैदा हुए थे, तो मैं
और आपका दोस्त सेम डे दिल्ली में पैदा हुआ था, बात तो सही है? नहीं सुन रहा, रिफ्लेक्सिव था आपका, ठीक है, और आपका सिमेट्रिक भी आपको देखने को मिल रहा है ना अभी। तो देखिए आपका ट्रांजिटिव भी आ रहा है, मतलब मैं और आप सेम डे दिल्ली में पैदा हुए थे, सही है, आप और आपका दोस्त सेम डे दिल्ली में पैदा हुआ था, मतलब क्या हुआ, ए कॉमा बी एंड बी यानी कि आप कॉमा सी यानी कि आपका दोस्त सेम डे दिल्ली में पैदा हुए थे, मतलब मैं और आपका दोस्त भी सेम डे दिल्ली में पैदा हुए थे, बात तो सही है। आपका ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, इसलिए यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना था आपको। 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27, 28, 29 एंड 30, ये चारों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इनको आपको ट्राई करना है खुद से, और आंसर आपको क्या करना है, या तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आके आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज हम कितना भी पढ़ाते जाए कोई फायदा नहीं उसका। हम आपको समझाए 23, 24, 25, 26, चार क्वेश्चन समझा दिए, कैसे अप्रोच करना है सोचना है बस। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या सोचना है, ए कॉमा ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, सिंपल सी बात, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या सोचना है, अगर ए कॉमा बी आ रहा है तो बी कॉमा ए को आना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी को आना पड़ेगा। इक्विवेलेंस का मतलब अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो आपका ये इक्विवेलेंस हो जाता है। तो ये बेसिक डिस्कशन है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये सब अगर आप ट्राई करोगे तो आपको थोड़ा फील आएगा कि हम खुद से अप्लाई कर पा रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कितना भी करा दें, आप नहीं अप्रोच कर लगा पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए हम आपको होमवर्क देते हैं करने के लिए, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सॉल्व करना है, इसको समझाना है, सॉल्यूशन जो आपका होगा वो भेजिएगा इसका पेज में सॉल्यूशन लिख के, क्योंकि समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के डिस्कशन के साथ में, जहाँ पर ही देखिए रिलेशन का डिस्कशन हो चुका है, अब हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन का बेसिक समझेंगे कि फंक्शन रिलेशन से कैसे निकलता है, ठीक है, बिल्कुल समझना है आपको। तो हम आपको स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फंक्शन का। तो फंक्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में फंक्शन के नहीं जाना, क्योंकि फंक्शन हम लोग कैलकुलस पढ़ते टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे क्या, जब एक आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला होगा उसमें हम फंक्शन कई बार और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी शुरुआत में हमको केवल रिलेशन से रिलेट करना है बस, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। इस फंक्शन इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग ढंग से समझेंगे हर चीज़ को। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच।